हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा। कल हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे वो है इंडिगो। आपका जो बुक है आपकी फ्लैमिंगो, उसका चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हमने देखा था कि एक राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति होता है जो गांधी जी से मिलने आता है और अपने वहाँ चंपारण में किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में उनको बताता है। और वो सारा कुछ सुनने के बाद गांधी जी उसके साथ उसकी मदद के लिए जाने का निश्चय करते हैं। और वहाँ जब वो कैलकाटा पहुँचता है, वहाँ से आगे फिर वो उनको पटना लेके जाता है। पटना में वो तय करते हैं कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। ठीक है, मुजफ्फरपुर से वो सारी सूचनाएं लेना चाहते हैं। तो मुजफ्फरपुर में वो जेबी कृपलानी, प्रोफेसर जेबी कृपलानी जो हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं। और जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, जो कि लगभग आधी रात के आसपास पहुंचते हैं 15 अप्रैल 1917 को, तो कृपलानी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वहां उपस्थित थे। अब कृपलानी उनको प्रोफेसर मलकानी जो हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, उनके यहाँ उनको रुका देते हैं। और अब उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने मार्क कर रखा था कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा है, टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उन दिनों मतलब जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण चीज थी क्या, कि एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर के यहाँ पे कोई आके रुके। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, गांधी जी कहते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल प्रोफेसर के लिए ये एक असाधारण बात थी कि जो मुझ जैसे व्यक्ति, जो कि सरकार के खिलाफ कार्य करने वाला था, ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन करें, उसको रुकाएं, उसकी मदद करें। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे जो व्यवस्था रहने की जगहें थी, जहां पर कम लोग रहते थे, छोटे छोटे गांव जो कह सकते हैं। द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल जो आंदोलन था, स्वशासन, होम रूल मतलब स्वशासन। तो छोटे छोटे जगहों पर भारत में लोग डरते थे कि वो होम रूल या स्वशासन से जो आंदोलन है उससे जुड़े लोगों की मदद करना, उनके प्रति सिंपैथी दिखाना। और गवर्नमेंट टीचर जो है वो प्रोफेसर मलकानी, वो यही काम कर रहे थे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। अब गांधी के वहां आने और उनके मिशन को काम करने की जो न्यूज थी वो पूरे मुजफ्फरपुर में क्विकली, बहुत ही जल्दी से फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण एंड टू चंपारण, और चंपारण में भी, मुजफ्फरपुर और चंपारण दोनों जगह गांधी जी के जो मिशन था उसकी पूरी सूचना फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट और एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। अब जैसे ही किसानों को पता चला कि कोई हमारा साथी हमारे लिए लड़ने आया है, कोई व्यक्ति, तो वो अपने उस देवता या चैंपियन के लिए दूर दूर से, चंपारण से, चाहे वो पैदल आ रहे हों, चाहे वो कोई भी साधन मिला, यातायात का साधन, उस कन्वेंस से वहां पर पहुंच रहे थे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। अब मुजफ्फरपुर के लॉयर्स, जो वकील जो थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया, सारी चीज समझाई। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, क्योंकि वो समय समय पर किसानों के छोटे छोटे समूहों को कोर्ट में बात लेके जाते थे, वहां रिप्रेजेंट करते थे, उनकी बात कोर्ट के सामने रखते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस। अब सारे वकीलों ने गांधी जी को अपने केसेस के बारे में बताना शुरू किया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। अब गांधी जी को बताया कि हम लोग ये फीस लेते हैं और हम इन लोगों के केस जो है लड़ रहे हैं। एक्चुअली उन लोगों को ये नहीं पता था कि गांधी जी पेशे से खुद वकील थे। तो उन लोगों ने, वो वकीलों ने गांधी जी को अप्रोच किया। गांधी chided the lawyers for collecting big fees from the
शेयर क्रॉपर, अब गांधी जी को तो गुस्सा आ गया कि भाई ये क्या है, आप इन गरीब किसानों से मोटी मोटी फीस ले रहे हैं इनके केस, और जो कि कुछ नहीं हो रहा है. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. गांधी जी ने सबसे कहा कि भाई मैं इस सब बात से इस मुद्दे पर या इस नतीजे पर पहुंचा हूं, कंक्लूजन, नतीजा, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें कोर्ट में तो जाना बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट से कुछ नहीं हो रहा और किसानों का पैसा और बर्बाद हो रहा था. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, कि इस तरह के केस कोर्ट में ले जाने से किसानों का कोई खास भला नहीं हो रहा. वे द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस. जबकि किसानों का क्या है, उनको दबा दिया जाता है, वो उनके मन में डर बैठ जाता है, और कि ये जो भी लॉ कोर्ट्स हैं किसी फायदे के नहीं, यूजलेस है. द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर. गांधी जी ने कहा इन किसानों के लिए सबसे रिलीफ क्या रहेगा, आराम क्या रहेगा, कि इनको इनके इस भय से ही बाहर निकाल दिया जाए, कोर्ट तक जाने की बात ही ना आए, उससे पहले ही इन लोगों के मन में जो अंग्रेजों का भय है उसको मिटा दिया जाए. मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज, कि चंपारण में जो ज्यादातर कृषि योग्य भूमि थी was divided into large estates owned by Englishmen. वो बड़े बड़े खेतों के रूप में बटी हुई थी, और जो जिनके की मालिक कौन थे, अंग्रेज अधिकारी, इंग्लिशमैन, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स. और उनमें काम कौन कर रहा था, भारतीय किसान काम कर रहे थे. जमीन भारतीय किसानों की, लेकिन उसको हथियाई हुई थी अंग्रेजों ने, और बेचारे भारतीय किसान ही अपनी जमीन पर मजदूरी कर रहे थे. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और उन खेतों में उगाई जाने वाली मुख्य जो व्यावसायिक कमर्शियल व्यावसायिक जो फसल थी वो थी इंडिगो या नील. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट देयर 3/50 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो. अब उन्होंने जो मकान, वो जमींदार थे, किसानों की जमीन, फिर जमींदार अंग्रेज बन गए थे, उन्होंने किसानों को मजबूर कर रखा था कि 3/50 हिस्सा, या यूं कह सकते 15% उनकी पूरी जमीन का उन्हें मजबूरी नील उगानी ही पड़ेगी, वो मजबूर है. एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जो वो नील पूरी की पूरी उगा रहे हैं ना, वो पूरी 15% नील जो है वो रेंट यानी कि लगान के तौर पर अंग्रेज अधिकारियों को देनी थी. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. ये लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि नील एक साल में बार बार नहीं उगती, एक बार कृषि हो जाती वो बरसों तक चलती है. और इस लंबी प्रक्रिया के बाद क्या होता है, जमीन जो है वो बंजर हो जाती है और कोई फसल उगाने के योग्य नहीं बचती है. और नील की खेती उन लोगों के लिए इसलिए थी कि वो कपड़ा डाई करने में नील काम आती थी, तो यहाँ से अंग्रेज वो नील एक्सपोर्ट करते थे. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अब बाद में इन जो जमींदार थे अंग्रेज, उनको ये पता चल गया कि जर्मनी ने जो है वो सिंथेटिक नील उगा दी है, तो उनके द्वारा पैदा करवाई गई नील के भाव गिर गए. देन देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट. तो उन अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, एक व्यवस्था या एक इस तरह से अरेंजमेंट किया कि अगर किसान अपनी जमीन छुड़ाना चाहता है तो उसको वो जमीन छुड़ाने के बदले में कंपनसेशन पे करना पड़ेगा अंग्रेजों को. फसल भी अंग्रेज ले जाते थे, और अब जमीन छोड़ने के बदले में किसान से फिर वो पैसा ऐंठ रहे थे. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome टू द पीजेंट्स. अब इन जो ये शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था इन किसानों के लिए बहुत ही
ज़्यादा समस्या वाली चीज़ हो गई थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, कईयों ने तो इच्छा से साइन कर दी कि चलो कुछ पैसा दे के अपनी ज़मीन मिल भी रही है। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज लॉयर्स, जिन्होंने ज़मीन के बदले में पैसा देने से मना कर दिया, उन्होंने वकील किए। एंड द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स ने ठगों को हायर किया, मतलब बड़े वकीलों को हायर किया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट peasants who had signed and they wanted their money back। अब लोगों ने अपना भाई ज़मीन छुड़ाने के लिए पैसा तो दे दिया था, लेकिन जैसे ही उन लोगों को इस सिंथेटिक इंडिगो के बारे में पता चला तो वो लोग अपनी ज़मीन छुड़ाने के बदले में जो पैसा दिया था वो पैसा वापस चाह रहे थे। ये किसानों का यहाँ पर मेन मुद्दा था। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और जब ये सारी व्यवस्था चल रही थी गांधी जी चंपारण आए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी। हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप रिवाइज कीजिए, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।